15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश करता है। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 2400 है तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 साल में टोटल कितना 2400 इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल कितना लेता है 10,000 रुपया, ठीक 10,000 रुपया। ये कितना 2 साल में, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर लगाते हैं तो 2 साल के बाद हमको इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो जाएगा 2400 रुपया, 2400। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 12 मरते, यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%। अब क्या करा है, दो इक्वेशन है, एक हम लगा रहे हैं कितना 10% के हिसाब से और दूसरा कितना 15% के हिसाब से। ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 12%। बस सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, रेशियो काटिएगा तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ से काटिएगा तो 2, यानी ये कितना पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3 और 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 10,000, 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया 10,000। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई राशि कितना है, तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट 36 संख्या का औसत 45 है, बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, दी गई संख्या का सही औसत क्या, 84 होना चाहिए, लिख दिया 48, यानी कम लिख दिया, यानी औसत में एवरेज में वृद्धि होगा, यानी जो भी आंसर होगा 45 से ज्यादा होगा, यानी 45 से सब ज्यादा है। यानी अब कैसे बनाएंगे देखिए, 36 संख्या का क्वेश्चन में दे रहा है एवरेज 45, ठीक, जबकि एक संख्या लिखना कितना था 84, लिख कितना दिया गया 48, 48 लिखना था 84, लिख दिया 48, यानी कितना कम लिखा। आप देखिएगा तो ये कम कितना लिखा था 36 कम लिखा, यानी 36 को हमको क्या करना होगा वृद्धि करना पड़ेगा और ये 36 संख्या को हर किसी में बांटना होगा, कितने व्यक्ति में 36 व्यक्ति में बांटना होगा। 36 नंबर को अगर हम 36 व्यक्ति में बांटते हैं ये कितना होता है 1, यानी सब में 1 का वृद्धि, यानी एवरेज पहले 45 था अब 1 का वृद्धि हो गया तो एवरेज कितना हो जाएगा 46, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सॉल्व कीजिए, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 से काटिएगा, बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर का पहले का काम कीजिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 मरते। अब देखिए 2 से 7 में मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14, ये आ गया 14, -5 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए जो 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी डिवाइड में है तो आ जाएगा 36। अब मल्टीप्लाई 2, 2 से काटिएगा, 2 से काट जाएगा 18 मरते 36, ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 15 में 5 में से 3 जाएगा तो -2, -2 14 में से कट जाएगा तो आ जाएगा 12, 12 बटा कितना आ जाएगा 12 बटा 18, 12 बटा 18 को काटिएगा 3 से काट दीजिए, यानी 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 2/3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला देखिए, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 3 18। नेक्स्ट दिए गए व्यंजक का मान के, ये भी बोर्ड मास है, बोर्ड मास क्या करता है पहले ऑफ का काम करना है, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 को 18 से डिवाइड किया तो 6 3 18, 3 मरते, 3 25 15, यानी रिजल्टेड वैल्यू यहाँ तक कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए 2 से 18 में मल्टीप्लाई, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 2 मरते कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूना 6, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यानी देखिए अब देखिए ये कितना है 4 डिवाइड बाई 8, हम लोग लिख देते -4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 8 कैंसिल, यानी यहाँ रिजल्टेड वैल्यू 1, 15 और 6 कितना हो गया देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, अब 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है ए ने बी को 25% लाभ पे एक वस्तु बेच दिया, यानी 25% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा तो 25 चौका 100, 1/4,
यानी ए किसी वस्तु को बी को बेच देता है और बी उसी वस्तु को क्या करता है, सी को बेच देता है। क्या कर रहा है, ए किसी वस्तु को जो बी को बेचता है वह क्या करता है, 25% लाभ पे बेचता है। यानी ए अगर 4 रुपया का सामान है तो बी को कितना में देगा, 5 रुपया में। करा बी ने उसी वस्तु को सी को 10% हानि पे बेच दिया। अगर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए तो 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। यानी बी क्या करता है, 10 का सामान सी को कितना में बेच देता है, 9 में। यानी सिंपल अगर रेशियो में बदलिएगा तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, 45। ठीक है, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 5 50। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 20। एक तरीका ये, या दूसरा तरीका आप फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तरीका यहां से रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 5 से काट के रेशियो बदल लेते। 5 को 20, 5 से काट दिया था, 5 को 20, 5 50, एक ने 10 चक 40 ना हो जाएगा, 10 चक 40 हो जाएगा। यहां से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40, 5 8 40, 5 50, 5 45। यानी कितना आ जाएगा, 8 10 9 रेशियो प्राप्त हो जाएगा। कितना, 8 10 9 का रेशियो क्लियर प्राप्त हो रहा है, 8 10 और 9 क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, सी ने इसे 6220 रुपए का भुगतान किया। सी यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 9 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 6520 रुपया। ठीक, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6520/9। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए के लिए वस्तु का क्रयमूल्य कितना है। ए का क्रयमूल्य रखना है तो ए कितना यूनिट भुगतान कर रहा है, 8 यूनिट। यानी इसमें 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। 6520 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 9। 8 से मल्टीप्लाई की जाए तो 0, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 5 40, 1 41, 1 हासिल 4, 8 छक 48, 48 और 4 52 आ जाएगा, 52। यह आ जाएगा 52। यानी लिख सकते हैं 52160। इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 5 45, 9 5 45, 9 6 54। यानी 5 से स्टार्ट होगा। यानी जो भी संख्या 5 से स्टार्ट होने वाले केवल एक संख्या है, ऑप्शन सी। यानी जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना, 5795 पूर्णांक कितना, 5/9। क्लियर है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है 4 अभाज्य संख्याओं आरोही क्रम में लिखी गई। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में। प्रथम 3 संख्या का गुणनफल 30 है। यानी 3 संख्या का गुणनफल 30 है। 30 के मतलब, कहने का मतलब देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है, 30 है यानी इसमें एक इवेन नंबर छुपा हुआ है, यानी इवेन नंबर। और यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्या। तो इवेन नंबर में केवल एक ही अभाज्य संख्या होता है, 2। यानी इसमें ये बात तो फाइनल है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वह केवल क्या है, इवेन संख्या है। अब देखिए 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 लिख सकते हैं, यानी 3 गुना 6। 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, यानी 2 गुने 3 गुने 5 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी 30। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और प्रथम 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल 165 है। ये बात फाइनल हो गया कि पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या 3 हो गया और तीसरी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमसे चौथी संख्या पूछ रहा है। अगर चौथी संख्या कुछ होगा, यानी 3 गुने 5 और चौथी संख्या मान लीजिए p होगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, 165 आ जाएगा। 5 या 15, 15 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा 11 मरते, यानी p की जगह पे कितना आ जाएगा, 11। यानी चौथी संख्या कितना, 4th नंबर का पोजीशन, 4th पोजीशन पे जो अभाज्य संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 11। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए, लिख रहा है आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर ने एस के पक्ष में डाले गए मतों का 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है। देखिए आर और एस के बीच इलेक्शन होता है, ठीक। एक तरफ आर है और एक तरफ एस है। एस को मान लीजिए 4 वोट मिलता है, आर को कितना वोट मिलेगा, इससे एक ज्यादा वोट मिलेगा। क्यों,
क्योंकि आर क्या करता है, इसका 1/4 वोट से जीत जाता है, यानी 4 का 1/4 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी आर को कितना वोट मिलेगा, 1 वोट ज्यादा मिलेगा, यानी 5 वोट मिलेगा। क्लियर है। यदि कोई भी अवैध नहीं है तो आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत मतदान हुआ, यानी टोटल वोट कितना हुआ, 9 यूनिट। और आर के पक्ष में कितना वोट हुआ, आर के पक्ष में वोट हुआ 5, टोटल वोट है 9, यानी मल्टीप्लाई 100 कीजिए, यानी परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए 500/9। 500 को अगर 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 पचे लगाएंगे 45, यानी 45 बचेगा 50, 9 पचे 45, 45 बचेगा 50, 9 पचे 45, यानी 55.56% के आसपास आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्या का अनुपात 5:6 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 8 है तो दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जब किसी संख्या रेशियो में दिया गया, इसमें रेशियो में दिया गया और उनका एचसीएफ दिया गया तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई ए रेशियो बी, तो ए मल्टीप्लाई बी, ये हो जाता है एलसीएम। क्लियर है। वेयर ए और बी क्या रेशियो में, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, यहां पे देखिए तो सेम चीज है, स्मॉलेस्ट फॉर्मेट में दिया गया, एचसीएफ 8 हो जाएगा और ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे कितना 6, 8 पचे 40, 40 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 के 24, यानी 240, यानी एचसीएफ कितना लघुत्तम समावर्तक 240 प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, किसी संख्या में 18 जोड़ने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या का इतना परसेंट हो जाता है। देखिए 122.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर लिखिएगा ये आ जाएगा कितना, 5 2 दूना 4 1 5, यानी 5 4 245 बटा कितना आ जाएगा 200, ये लिख सकते हैं, ये बात लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या n है, क्या करा, एक नहीं, किसी संख्या में मान लीजिए कोई संख्या कितना है 200n है, 200n है, 200n है। ठीक है, अब उसी संख्या में 18 जोड़ने में, इस 200n में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या की इतना हो जाता। अगर इसका अगर हम 22 इतना परसेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200n, 200 से 200 कैंसिल, बचेगा कितना 245, यानी ये कितना आ जाएगा 245n। अब देखिए यहाँ 18, ये देखिए ये 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा 45n, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 18/45। क्लियर है, 18/45। अगर इसको काटिए 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 पचे 45, यानी 2/5। n का वैल्यू कितना गया 2/5। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए, तो नई संख्या हमको कितना बन जाता है 245n, 245n बन जाता है 245n, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 245 मल्टीप्लाई n के जगह पे कितना लिख सकते हैं 2/5। 5 से काटिए तब 5 को 20, 5 को 20, 5 45, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9, यानी 98 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखें। अगला लिख रहा है, अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच 18,910 रुपए की राशि इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 20 पचे 100 1/5 और कितना है 1/5, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए 25 चौको 100 1/4। क्लियर है। अब क्वेश्चन में फ्रैक्शन से ही काम करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच विभाजित किया जाता है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम, एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ राइमा है और एक तरफ कौन है, सोहन है। क्लियर। अर्जुन को राइमा से 20% कम, अगर राइमा को अगर 5 यूनिट मिलता है तो अर्जुन को कितना, एक कम मिलेगा, 4 यूनिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या करा, जबकि सोहन को राइमा से 25% अधिक, सोहन को अगर 4 यूनिट मिल रहा है, राइमा को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो सोहन को कितना मिलेगा 5 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 25, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20,
और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन तीनों का सम देखिए, यही तो पूंजी है। ये पूंजी कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 11 81 1 2 2 4 4 1 5 1 6 61 61 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 18,000 18,910। कितना दिया गया, 18,910। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 18,910 को कितना से, 61 से, तो ये कितना मरते लाएंगे, 3 मरते लाएंगे, यानी 3 3 छक 18, यानी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 61 उतर जाएगा, यानी 1 मरते 1 जीरो है ये, यानी 310 मरते ये आसानी से कट जाएगा। कितना मरते, 310 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 310। अब हमसे पूछ रहा है सोहन का हिस्सा कितना है, तो सोहन का हिस्सा कितना है, 25 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 310 है, तो 25 यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 0, 25 के 5 हासिल, 2 25 के 75 76 1 77, यानी 7750, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी।